नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे साइमन कमीशन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वराज दल के बारे में, जो 1923 ईस्वी में राजनीतिक संस्था का गठन हुआ, जिसको दो लोगों ने मिल करके गठन किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आइए साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करते हैं। जब साइमन कमीशन की चर्चा करते हैं, आयोग की चर्चा करते हैं इसकी, तो दो महत्वपूर्ण घटना या दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र होना स्वाभाविक है, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो इनका जिक्र आएगा। सर्वप्रथम साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और इसका भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित दो प्रश्न बनते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। जब गठन आएगा या इसका निर्माण आएगा तो 1927 नवंबर इसका आंसर होगा, और जब इसका भारत आगमन हुआ था तो वो आपका 1928 आएगा, फरवरी 1928। जैसे प्रश्न वैसे आंसर। इस साइमन कमीशन का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, इसके क्या अध्यक्ष थे, इसकी चर्चा करते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत आना। और भारत आने में क्या करना था कि भारत में दलितों एवं पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर एक रिपोर्ट तैयार करना और भारतीय संविधान में क्या सुधार होना है उसका अध्ययन करना, एवं ये देखना क्या भारतीयों को कुछ अधिकार दिया जाए, क्या वो परिस्थिति वहां पर उपलब्ध है या नहीं। जब इसके अध्यक्ष सर साइमन कमीशन थे और उन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन पड़ा। जैसा हम जानते हैं कि होता भी है कि जो उसके अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर वो आयोग, कमीशन आदि होता है। तो इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। सर जॉन साइमन थे, जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश के थे। 7 सदस्यीय टीम थी और इन 7 सदस्यों में सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए गए थे। इनके अलावा इनको लेकर कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, टोटल 7 सदस्य थे। सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन अगर चर्चा हो आए या प्रश्न बने कि श्वेत कमीशन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। जब भारत में इनका आगमन की सूचना मिली तो कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन में 1927 में मद्रास का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर A.M. अंसारी ने किया। इनका पूरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था। ये प्रश्न बनता है कि जब 1927 में कांग्रेस की बैठक हुई, इनके विरोध का एक प्रस्ताव पारित होना था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष डॉक्टर A.M. अंसारी, पूरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था। उन्होंने ये तय किया कि वो भारत जब आगमन ये आयोग होगा तो उसका पूरा कड़ा विरोध किया जाएगा पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि यदि कोई ब्रिटिश आयोग या कमीशन भारत में सुधार के लिए आए या भारत में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमको उससे न्याय की उम्मीद बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उनकी नीतियों के बारे में हम सब पहले से समय समय पर देख चुके हैं कि उनकी कथनी करनी में कितनी एकरूपता है, या वो भारत के क्या हित के बारे में सोच सकते हैं। जब इनका आगमन भारत में हुआ 3 फरवरी 1928 में, ध्यान दीजिएगा, जब साइमन कमीशन या आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में बम्बई या मुंबई, जो विभिन्न नाम परिवर्तन होता रहता है, हुआ, तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। और बम्बई में जब ये कमीशन उतरा तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखाए गए एवं विभिन्न प्रकार से इनका विरोध किया गया।
और विरोध का यही कारण था कि इनसे न्याय की उम्मीद नहीं थी। और इसके विरोध में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और विशेषकर लाला लाजपत राय ने एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी बात हुई, घटना हुई जो इतिहास में विशेष महत्व रखती है। जान ही रहे, जब प्रदर्शन होता है तो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार से दबाया जाता है। उसी के दौरान लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज में हमारे लाला लाजपत राय जी, जो इसी कमीशन के बाद शहादत को प्राप्त होंगे, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में हो रहा था, उसमें भीषण लाठीचार्ज होता है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, इनके सिर पर और अन्य जगह चोट लगती है। और ये इसके जिम्मेदार सैंडर्स होते हैं, जो एक सैनिक पुलिस अधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में लाठीचार्ज होता है, जिसमें गंभीर रूप से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं। इस प्रकार ये साइमन कमीशन का जो आने का उद्देश्य था, उनका विरोध था, पूरे भारत में एक साथ हुआ। और जब ये साइमन का लाठीचार्ज होती, लाला लाजपत जी घायल होते हैं। और उनसे पहले बताना चाहते हैं कि पंजाब केसरी विभिन्न महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का उपनाम रहा है। उसी संदर्भ में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। पंजाब केसरी का मतलब शेर, पंजाब के शेर, पंजाब केसरी अर्थात पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय जी जाने जाते हैं। जब इसके पहले हम पढ़ा चुके थे 2-3 क्लास पहले, तो लाल बाल पाल की चर्चा हुई थी, जिसमें से एक नाम था लाल, मतलब लाला लाजपत राय। पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते हैं। ये अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद इनका देहांत हो जाता है। भारत में ये शहीद की श्रेणी में आ जाते हैं। और ये मरने से पहले कुछ इनका कथन था जो ऐतिहासिक रूप से अमर हो जाता है। उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, प्रहार हो रहा है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के अंतिम कील के रूप में काम करेगा। अर्थात जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उस साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य के पतन का एक दिन कारण बनेगा। और आने वाले समय में भी ऐसा हुआ। उनके कथन, उनके सपने को हमारे आने वाले क्रांतिकारियों ने साकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इनका जन्म 28 जनवरी को हुआ था, लाला लाजपत राय जी का, तो 28 जनवरी में इनके शहादत में, इनके सम्मान में 28 जनवरी को हम सब लाला लाजपत राय जयंती के रूप में मनाते हैं, कि उनके सम्मान में, उनके शहादत के रूप में। और फिर आगे चर्चा करते हैं जो इनके जिम्मेदार होते हैं सैंडर्स पुलिस अधिकारी, उनको मारने के लिए हमारे क्रांतिकारी जो भगत सिंह और इनके 2 सहयोगी सुखदेव और राजगुरु ने तय किया कि इनको हम जान से मारेंगे। और उसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड के दोषी व्यक्तियों को गोली से मार देते हैं। सैंडर्स को भगत सिंह द्वारा गोली से मार दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने असेंबली में भी बम भी फेंकते हैं और वहां से ये और इनके साथी भागते नहीं है। कितना वीरता का काम है। इन्होंने बम फेंका और फिर भागे भी नहीं, गोली से इनको मारे भी। जो जिम्मेदार थे सैंडर्स, इसी प्रकार जो जिम्मेदार थे, जैसे जलियांवाला बाग में चर्चा होती, जो जिम्मेदार जनरल डायर थे, उनको मार नहीं पाए थे क्योंकि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो सैंडर्स को मारने का काम भगत सिंह करते हैं और भगत सिंह द्वारा एक शहादत के रूप में हमारे देश में सामने आते हैं। संयोग से भगत सिंह की ये तस्वीर हमारे सामने है। इनको सत सत नमन करते हुए भारत के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को सत सत मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इनको जब ये फांसी की सजा होती है और कुछ समय बाद इनको और इनके सहयोगी को, भगत सिंह और इनके सहयोगी को 23 मार्च 1931 को, ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को लाहौर में जेल में फांसी दी जाती है। प्रश्न भी बनता है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और भगत सिंह द्वारा एक और नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। जैसे समय समय पर क्रांतिकारियों द्वारा एक विशेष नारा देकर के लोगों को उत्साहित किया जाता तथा लोगों में उत्साह भरा जाता था, इंकलाब जिंदाबाद। उसी प्रकार जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था
मेरा रंग दे बसंती चोला। इस प्रकार विभिन्न समय समय पर लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देश के नाम शहीद होते थे और देश के नाम उत्साह भरने का काम होता था। तो इनके ये प्रश्न भी बन जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। और ये भी प्रश्न बनता है कि ये जब भारत आगमन हुआ, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। बाद में जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तो गांधी इरविन समझौते की चर्चा करेंगे, वो आने वाले क्लास में है। एक प्रश्न और बनता है कि भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और जब भारत आगमन के समय 1927 में जब इसका गठन हुआ, भारत में पता चला कि साइमन कमीशन आने वाले हैं, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन A.M. अंसारी थे। और इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न प्रश्न बनता है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं या किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय जी का नाम था। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे अध्यक्ष जी को लेकर के, और इनके अलावा जो 6 अन्य सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद के मनोनीत सदस्य थे। और इनको श्वेत कमीशन कहा गया या श्वेत आयोग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य, जो 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे और अंग्रेज थे, तो इस वजह से इनको श्वेत यानी सफेद कमीशन या सफेद आयोग कहा गया। और इस प्रकार से विभिन्न प्रश्न बनता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन किए। प्रश्न बनता है, बार बार प्रश्न बनता है, इसमें भ्रमित लोग उत्तर दे देते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ। और भारत कब आया? फरवरी 1928 में। बॉम्बे में आए तो पूरे भारत में विरोध हुआ, साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखाए इत्यादि के रूप में विरोध किया। इस प्रकार आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत साइमन कमीशन की चर्चा कर चुके हैं और इसके अगले क्लास में हम लोग बारदोली आंदोलन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।